प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणालियों के अंतर्गत आगमन अध्ययन प्रणाली यानी इंडक्टिव मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र के अध्ययन करने की निगमन प्रणाली का अध्ययन किया था। आज हम आगमन अध्ययन प्रणाली का अध्ययन करने जा रहे हैं। आगमन अध्ययन प्रणाली को ऐतिहासिक विधि भी कहा जाता है और इसको तथ्यों पर आधारित प्रणाली भी कहा जाता है। आगमन अध्ययन प्रणाली अध्ययन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, या यूँ हम कह सकते हैं इस विधि में विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और उस विशिष्ट तथ्यों के अध्ययन के आधार पर तर्क का प्रयोग करते हुए सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार इस अध्ययन प्रणाली में जो तर्क का कर्म है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे एक्स व्यक्ति यदि मरता है तो ये एक व्यक्तिगत या विशिष्ट निष्कर्ष है। इसके आधार पर हम एक सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। इस प्रकार आगमन अध्ययन प्रणाली में हम विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। आगमन अध्ययन प्रणाली के दो रूप होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इसके दो भाग होते हैं। पहला प्रयोगात्मक विधि और दूसरा सांख्यिकी विधि। प्यारे बच्चों, हम यूँ भी कह सकते हैं कि आगमन अध्ययन प्रणाली का अध्ययन या आगमन अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की अध्ययन विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला प्रयोगात्मक विधि और दूसरा सांख्यिकी विधि। प्रयोगात्मक विधि क्या है? प्रयोगात्मक विधि में हम कुछ नियंत्रित प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसको हम बड़े समूह पर या समाज पर लागू करने का प्रयास करते हैं। प्रयोगात्मक विधि में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को बड़े स्तर पर लागू किया जाता है। ये प्रयोगात्मक विधि का उपयोग हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि में अधिकतर करते हैं। दूसरी आगमन प्रणाली की विधि है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि क्या है? सांख्यिकी विधि में हम कुछ समूह से इकाइयों को चुनते हैं, यानी सैंपल लेते हैं, न्यूदर्स चुनते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं न्यूदर्स से। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी विधि में समूह की कुछ इकाइयों का चयन करते हैं और उस इकाइयों से सूचना संग्रहित या एकत्रित की जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं उसको संग्रहित की जाती है। फिर संग्रहित सूचना को उनकी विशेषताओं या लक्षण के आधार पर या गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा काम वर्गीकरण के बाद
उस सूचना का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं सांख्यिकी विधियों में हम सूचना को एकत्रित करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इस सांख्यिकी विधि का उपयोग अधिकतर समाज विज्ञानों में किया जाता है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी विधि का उपयोग हम आर्थिक सिद्धांतों की जांच करने के लिए करते हैं और दूसरे रूप में हम आर्थिक संबंधों का या जो दो चर आपस में संबंधित हैं उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आगमन अध्ययन प्रणाली की अगर हम गुण की बात करें तो ये प्रणाली एक व्यवहारिक प्रणाली है, क्योंकि इसमें तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए अधिक व्यवहारिक है। इसमें हम मान्यता लेकर नहीं चलते हैं, जैसे निगमन अध्ययन प्रणाली में हम मान्यता लेकर चलते थे। इसमें हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आगमन प्रणाली वास्तविक अध्ययन प्रणाली है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने अपने पूर्व के लेक्चर में निगमन अध्ययन प्रणाली का अध्ययन किया था और आज हमने आगमन अध्ययन प्रणाली का अध्ययन किया। किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए निगमन अध्ययन प्रणाली और आगमन अध्ययन प्रणाली दोनों ही आवश्यक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निगमन अध्ययन प्रणाली और आगमन अध्ययन प्रणाली एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, या यूँ कह सकते हैं परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि परस्पर सहायक या पूरक है। जब हम निगमन अध्ययन प्रणाली का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के समय आगमन अध्ययन प्रणाली की भी आवश्यकता होती है, और जब आगमन अध्ययन प्रणाली का से हम अध्ययन किए जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो उस समय निगमन अध्ययन प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम निष्कर्ष रूप में ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए न केवल निगमन अध्ययन प्रणाली उपयोगी है या केवल आगमन अध्ययन प्रणाली उपयोगी है, अपितु दोनों ही प्रणालियों का उपयोग करने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि निगमन अध्ययन प्रणाली और आगमन अध्ययन प्रणाली दोनों एक दूसरे की विरोधी ना होकर परस्पर सहायक और पूरक है। उम्मीद करता हूँ आपको अध्ययन प्रणाली के जो दो रूप हैं, निगमन अध्ययन प्रणाली और आगमन अध्ययन प्रणाली, समझ आ चुके होंगे। धन्यवाद।